नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। दोस्तों, बीजेपी और एनडीए गठबंधन में भगदड़। जी हाँ, आपने सही सुना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा छोड़ने वालों की लाइन लग गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी हालत है वो है ग्वालियर के हारे हुए राजकुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया की। आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव में राजकुमार को उनके कर्मचारी ने हरा दिया था, और वो भी बहुत बुरी तरह से। और इसके बाद से वो अपना जख्म सहला रहे हैं। इसके बाद तो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस छोड़ी थी कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, लेकिन केंद्र में मंत्री बनकर भी इन दिनों खुश रहते थे। वो भी एक ऐसे विभाग के जिसका बस नाम ही नाम है, कोई काम नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश चढ़ते चुनाव से पहले राजकुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक और करारा झटका लग गया है। धारीवाल अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष समंदर पटेल ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वैसे तो ये बीजेपी के लिए भी करारा झटका है, लेकिन सिंधिया के लिए इसलिए ज्यादा बड़ा झटका है क्योंकि समंदर पटेल सिंधिया खेमे के नेता माने जाते थे। अब जब सिंधिया के लोग ही उनका साथ छोड़ रहे हैं तो सिंधिया का दबदबा भी कम होगा। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, बात है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या सचमुच बीजेपी की हालत खराब है। और इससे भी आगे का सवाल है कि क्या 2024 की हवा में उड़ जाएगी बीजेपी। और इसी से ये सवाल जुड़ जाता है कि क्या आम चुनावों में राहुल गांधी का जादू चलने वाला है, और ये भी कि क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव बताएगा 2024 का नतीजा, या हम तेलंगाना को थोड़ी देर के लिए किनारे रखें। मामा जी घूम घूम कर जनता को मनाने में जुटे हुए हैं, अपने नेताओं को। लेकिन लगता है अब उनकी बात में वो वजन नहीं रहा। लोग साथ छोड़ छोड़ कर निकल जा रहे हैं और वो रोक नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस बगावत से बचने के लिए बीजेपी ने चुनाव के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, उसका कोई फायदा पार्टी को मिलता दिख नहीं रहा है। आप जानते हैं कि 17 अगस्त को बीजेपी ने अचानक से मध्य प्रदेश के चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया, जबकि अभी तक तो चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, सूचना भी नहीं आई है। ऐसे में अचानक हुए इस ऐलान से सियासी गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई। तमाम तरह के कयास लगने लगे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी का पहला दांव ही उसके लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि ऐलान की अगले ही दिन यानी कि 18 अगस्त को नीमच से बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य समंदर पटेल ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली, वो भी लगभग 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ। 18 अगस्त को कांग्रेस में शामिल होने भोपाल पहुंचे थे। काफिला के सभी गाड़ियों पर कांग्रेस के झंडे लगे हुए थे और हर गाड़ी पर कांग्रेस जिंदाबाद लिखा हुआ था। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। इसको देखकर बीजेपी वालों के पसीने छूट गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस में शामिल होने पर समंदर पटेल ने कहा कि बीजेपी में उन्हें न तो सम्मान मिला और न ही कोई मंच। उन्होंने कहा कि सिंधिया के साथ बीजेपी में चला जरूर गया, लेकिन मुझे वहाँ घुटन महसूस हो रही थी। मेरा पूरा परिवार कट्टर कांग्रेसी है, मेरा पूरा जीवन कांग्रेस में ही गुजरा। एक बार फिर घर वापसी करके बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ। समंदर पटेल के साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली। आप जानते हैं कि समंदर पटेल उस वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे जब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से उड़कर भाजपा का पाला थामा था। लेकिन अब चुनाव से पहले नेताओं ने घर वापसी शुरू कर दी है। ये बता रहा है कि राज्य में बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी हो गई है, क्योंकि पार्टी छोड़ने का ये सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले 6 अगस्त को बीजेपी को राज्य में जोरदार झटका लगा था। मध्य प्रदेश में खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी संग लगा दी।
दतिया के कद्दावर भाजपा नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके साथ सागर जिले के सुर्खी के राजकुमार सिंह धनोरा ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी और साथ ही राहत इंदौरी की पत्नी शायर अंजुम रहबर ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली। अब बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं कांग्रेस के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इसका असर सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे विधानसभा चुनाव और आम चुनाव पर भी तय माना जा रहा है। सिलसिला उलट रहा है। देखिए, पिछले कुछ सालों में यही सुनने को मिलता रहा है कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के नेता बीजेपी या एनडीए में शामिल हो गए। शिवसेना से, कांग्रेस से, जेडीयू से, समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से वगैरह वगैरह। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे मोदी का कुनबा कमजोर पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग बीजेपी से दूरी बना रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में भी बीजेपी को जल्द ही बहुत बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी के कई विधायक भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इसमें ज्यादातर वही विधायक हैं जिन्होंने 2019 में पाला बदल लिया था और जिसकी वजह से राज्य सरकार में तत्कालीन जेडीएस कांग्रेस की गठबंधन की सरकार गिर गई थी और फिर वापस भाजपा की आई थी। दरअसल घर वापसी की चर्चा तब और ज्यादा तेज हो गई जब भाजपा विधायक एस.टी. सोमशेखर का बयान आया। दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री कुछ दिन पहले ही शहर में कैंपेगौड़ा लेआउट निरीक्षण के दौरान एक साथ देखे गए। कार्यक्रम में बोलते हुए सोमशेखर ने डिप्टी सीएम को अचानक गुरु बताया। इसी के बाद से ये आशंका जताई जाने लगी है कि बीजेपी के कुछ विधायक कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सोमशेखर के अलावा 14 कांग्रेस और 3 जेडीएस विधायक ने 2019 में गठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया था। इन विधायकों में से सोमशेखर, शिवराम हेपायर, पृथ्वी वसवराज और के गोपाल अय्या के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना हो रहा है। गोपाल अय्या पहले जेडीएस से विधायक थे। बाकी सभी विधायक जो बीजेपी की तरफ से मुड़े थे तो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए दिन घर वापसी इस बात का संकेत है कि इन्हें बीजेपी के साथ अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी का सूरज डूब सकता है, इसलिए वो अभी से कांग्रेस में अपना जुगाड़ भिड़ाने में जुट गए हैं। ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है और बीजेपी से ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि चढ़ते हुए चुनाव में इस तरह की भगदड़ दिखती है कि नरेंद्र मोदी का आया मंडल उस तरह से अपने ही लोगों को जोड़े रखने में नाकाम हो रहा है जिस तरीके से पहले जोड़े रखते थे। और जब वह अपने ही लोगों को जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं तो नए लोगों को कैसे जोड़ेंगे, ये अपने आप में ही सवाल है। जरा सोचिए कि अगर भगदड़ तेज हो गई तो 2024 में क्या हो सकता है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए बीजेपी से भागकर आ रहे तमाम नेताओं के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी साथियों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।